Hello aspirants, welcome to my YouTube channel UPSC Experts. Today I am going to discuss about the new series I am starting in my YouTube channel. It is answer writing for mains. In this series I am going to discuss everything about UPSC mains answer writing in 10 to 15 वीडियोस. अब क्या क्या डिस्कस करूंगा इस वीडियोस में? द फर्स्ट थिंग इज हाउ टू रीड क्वेश्चन बिफोर राइटिंग एन आंसर. देन I will discuss how to understand and interpret the question. See, like how to focus on keywords and how to understand what the examiner is trying to ask us, so that we can address what is asked in the question. See, it is very important. Many aspirants, they have knowledge on topic or question given, but they fail to understand the demands of the question and hence fail to address what is asked in question. See, question जिस इश्यू पे पूछा है उसी इश्यू को एड्रेस करना है. इट्स नॉट लाइक यू आंसर सम जनरल पॉइंट्स ऑन द टॉपिक गिवन इन द क्वेश्चन. सी, इट्स लाइक benefits of democracy. Then you need to discuss about the benefits of democracy only, not about other issues of democracy. And then you need to address all parts of the question. So it's like I will discuss like how you can address every sub part given in the question. See, बहुत क्वेश्चन में दो पार्ट्स दिए होते हैं, तीन पार्ट्स दिए होते हैं. So you need to give equal importance to all the parts and answer accordingly. तो एक भी पार्ट मिस हो गया तो you won't get good marks. ये नहीं कि एक पार्ट में आप अच्छे से एक्सप्लेन किया, आंसर्स कॉम्प्रिहेंसिवली इतने पॉइंट्स लिख दिया, बट दूसरे पार्ट से वो मिस कर दिया तो you won't be getting good marks. Then I will discuss on how to structure your answers. See, this is very important. See, you need to present your answer in such a way that examiner जो पेपर इवेल्युएट करता है उसको आसान से हो जाए, फ्री फ्लो में चेक कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए आपका पॉइंट्स और लैंग्वेज वगैरह, सो दैट ही कैन गिव गुड मार्क्स. सी, एक मेरा दोस्त था, like he wrote 3 mains but he was not qualifying in mains. तो फिर once he met me and I have discussed few tips, like दो उसका copies evaluate किया था and I have suggested him few changes कैसा structure करना है and all. He doesn't have any issue with content. He has content. He is qualifying prelims every year with good margin. बट मेंस में बिकॉज ऑफ क्वेश्चन को एड्रेस नहीं कर पा रहा था और अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहा था, सो ही इज नॉट गेटिंग गुड मार्क्स. सो उसके बाद ही गेव 2 मेंस, ही क्वालिफाइड इन मेंस एंड ही गेव इंटरव्यू. अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट फाइंड हिज नेम इन द लिस्ट, बट ही इंप्रूव्ड हिज स्कोर लाइक 10 मार्क्स इन एवरी जीएस पेपर. सो इसीलिए स्ट्रक्चरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. देन कंटेंट, लाइक कंटेंट किस तरीके का पॉइंट्स लिखना है, किस तरीके का पॉइंट्स लिखने से ज्यादा नंबर आता है, लाइक हाउ टू इनकॉर्पोरेट एग्जांपल्स, फैक्ट्स, डेटा, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एक्सेट्रा इन आवर आंसर्स, वो सब डिस्कस करूंगा. एंड देन इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं लिखना चाहिए, कैसे लिखने से इंट्रोडक्शन इफेक्टिव लगेगा, वो सब भी डिस्कस करूंगा. देन कंक्लूजन, लाइक किस टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे कंक्लूजन लिखना है, किस टाइप ऑफ कंक्लूजन से वो ज्यादा मार्क्स फेचेंगे एक्सेट्रा, वो सब डिस्कस करूंगा. सो दिस video is basically an introduction video of the series.
बट इंट्रोडक्शन वीडियो डजेंट मीन आई डोंट एड वैल्यू टू योर प्रिपरेशन और आंसर राइटिंग. इस वीडियो में भी मैं 2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, लाइक फ्रॉम 2022 पेपर है. लाइक सी अभी क्या करूंगा, मैं शुरू करूंगा विथ हाउ टू रीड क्वेश्चन एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड हाउ टू स्ट्रक्चर योर आंसर. सी शुरू वीडियोस में ये एस्पेक्ट्स डिस्कस करूंगा मैं, एंड हाउ टू एड्रेस व्हाट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन एंड एड्रेस ऑल द पार्ट्स एंड स्ट्रक्चर. ये 5 पॉइंट है, ये मैं शुरू के 3-4 वीडियोस में डिस्कस करूंगा. दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी कंटेंट है, यू कैन डेवलप, वो भी डिस्कस करूंगा मैं, कंटेंट भी कैसे करना है. बट फर्स्ट 2-3 वीडियोस में मैं इन सब चीजों पे डिस्कस करूंगा. आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगा. सी द आइडिया ऑफ दिस सीरीज इज कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं एंड ये सब नहीं बताता है कि आंसर कैसे लिखना है, कैसे इंप्रूव करना है, कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है एंड ऑल. एंड जब मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, दे ऑल्सो डोंट से, दे जस्ट इवेल्युएट योर कॉपीज, मार्क्स एलोकेट करते हैं, थोड़ा कमेंट्स लिखते हैं, दैट्स इट. सो नो वन इज एक्सप्लेनिंग अबाउट हाउ टू राइट आंसर्स, हाउ टू स्ट्रक्चर योर आंसर्स एंड हाउ टू एड्रेस दोज क्वेश्चंस जिसपे कंटेंट ज्यादा नहीं होती. ये सब चीजें कोई डिस्कस नहीं कर रहा है. सो इस 15 वीडियोस देखने के बाद आपको फिर आइडिया एंड कॉन्फिडेंस मिलेगा रिगार्डिंग आंसर राइटिंग. सी बेसिक, सी आई एम नॉट क्लेमिंग कि यू विल गेट हाईएस्ट मार्क्स आफ्टर वॉचिंग दीज वीडियोस, लाइक 120 मिल जाएगा हर पेपर में एंड ऑल. आई एम नॉट क्लेमिंग इट, बट वॉट आई कैन say with confidence is that after watching these videos you will get above average marks for sure. ये वीडियोस देख लो और आंसर राइटिंग में इनकॉर्पोरेट करो ये जो भी मैं कर रहा हूं. सी आई हैव बीन राइटिंग माय मेंस आंसर्स सिंस पास्ट 5 years. मैं भी बहुत गलतियां किया हूं, उस गलतियों से सीखा हूं. It's like I got some average marks in my first mains, but I improved and now I get above average or sometimes one of the top 10% marks in my mains examination. So इसमें मैं जितने भी 5 साल में सीखा हूं वो नॉलेज आपको इस 15 वीडियोस में शेयर करूंगा. हो सकता है कि यू आर इन ए लाइक स्टार्टिंग पोजीशन, हो सकता है कि प्रिपरेशन आप शुरू किए हुए 3 महीने हुआ एंड यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट आंसर राइटिंग, बट यू डोंट नो हाउ टू राइट आंसर्स, हाउ टू गो अबाउट फ्रेमिंग योर आंसर्स. दिस सीरीज विल हेल्प यू. एंड हो सकता है कि यू हैव गिवन ऑलरेडी 1 or 2 मेन्स and you are not getting good marks in GS mains, and this series will help you in improving your score, in improving clarity about answer writing. And हो सकता है कि you have prepared enough but you couldn't clear prelims, but preparing for mains till Jan-Feb of this year. और इस सीरीज से वो आपको भी हेल्प करेगा. बेसिकली इट हेल्प्स एवरीवन हु इज ए यूपीएससी एस्पिरेंट. कोई भी स्टेज हो आपको हेल्प करेगी. सो जल्दी से जाते हैं 2022 का क्वेश्चन पेपर पे. यूजिंग दोस क्वेश्चंस आई विल डिस्कस फ्यू बेसिक थिंग्स टुडे. फर्स्ट क्लास में कुछ चीजें सीख के जाते हैं. क्वेश्चन पेपर, यस, हियर सो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन पेपर से. फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सी हियर आई एम नॉट गोइंग टू से यू अबाउट कंटेंट. सी हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में जाएंगे. जैसे हम बचपन में पैदा होते हैं तो फर्स्ट डे इटसेल्फ
वी आर नॉट गिवन फूड लाइक रोटी चावल नहीं देते. वी आर फेड विथ मदर्स मिल्क फॉर 6 months 1 year. देन धीरे धीरे सब शुरू करते हैं खाना खिलाना एंड ऑल. सो इसी अप्रोच से मैं भी ये नहीं करूंगा कि फर्स्ट डे सब चीजें बताऊंगा आपको. नो, विल गो इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर. ये अचानक से मैं सब बताऊंगा ना, आपके दिमाग में भी नहीं घुसेगा और सोचेगा कि यार इतना कॉम्प्लेक्स चीज है क्या आंसर राइटिंग, तो भाग जाओगे, समझ में नहीं आएगा. सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. फर्स्ट फोकस करते हैं अपना क्वेश्चन कैसे पढ़ना है और क्वेश्चन कैसे समझना है. ठीक है, देन वी विल लर्न अबाउट स्ट्रक्चरिंग. अभी याद है कि फर्स्ट क्वेश्चन, सी क्वेश्चन 1 2022 का मेंस का पेपर है. इट्स लाइक यू नीड टू आंसर इट इन 150 वर्ड्स. 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स वर्ड लिमिट. सी फर्स्ट रीड द क्वेश्चन. रीड क्वेश्चन. सी ट्राई टू रीड एवरी क्वेश्चन एटलीस्ट 2 to 3 times. एक बार पढ़ने से अच्छे से समझ में नहीं आता है. सो पढ़ने में कितना लगता है यार, 5 सेकेंड 10 सेकेंड लगता है. सो ट्राई टू रीड एवरी क्वेश्चन एटलीस्ट 2 or 3 times. इस क्वेश्चन को पढ़ते, व्हाई इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रिक्वायर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. एग्जामिन द रोल ऑफ पीपीपी मॉडल इन रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन इन इंडिया. सी, अब जब भी क्वेश्चन पढ़ना है फोकस ऑन की वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन. की वर्ड्स क्या है इस क्वेश्चन में? वन इज वाई. वाई इज पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रिक्वायर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. सी, ये क्या पूछ रहा है ये समझो. वाई इज पीपीपी रिक्वायर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. अब ये पूछ रहा है कि भाई पीपीपी क्यों जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में. ये एक पार्ट हो गया. देन आता है एग्जामिन द रोल ऑफ पीपीपी मॉडल इन रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशंस. सी, रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन. इधर रीडेवलपमेंट का मतलब क्या है? ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड रेलवे स्टेशन है उसको बेहतरीन बनाने के लिए पीपीपी मॉडल क्यों इंपॉर्टेंट है ये पूछ रहा है. अब क्वेश्चन समझ में आ गया. फोकस ऑन की वर्ड्स एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन. एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है. अब आता है इसमें क्वेश्चन में क्या है, 2 पार्ट्स है. फर्स्ट क्वेश्चन इज 1, व्हाई पीपीपी पार्टनरशिप इज रिक्वायर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एंड सेकेंड वन इज एग्जामिन द रोल ऑफ पीपीपी इन रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशंस. ये अब दोनों एड्रेस करना है. और बहुत लोग क्या होता है कि सिर्फ फर्स्ट पार्ट को इग्नोर करते हैं, सिर्फ सेकंड पार्ट को एड्रेस करते हैं. इट्स नॉट द राइट वे. यू नीड टू एड्रेस बोथ द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. 2 क्वेश्चन दिया भाई, नहीं तो फर्स्ट पार्ट दिया ही क्यों है. उसका ये थोड़ी है कि भाई मेरे को क्वेश्चन बड़ा बनाना है. इट हैज ए सेंस, राइट. तो इसीलिए वो है कि अब देखते हैं कि कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चन को कैसे स्ट्रक्चर करना है. फर्स्ट थिंग इज स्ट्रक्चर में क्वेश्चन इंट्रोडक्शन लिखोगे. इंट्रो. सी, इंट्रो लिखना ही है. एंड सिंस इट इज ए 150 वर्ड क्वेश्चन और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंट्रो कितने का? 2-3 लाइन का इंट्रो होना चाहिए. सी, ये नहीं कि 5-6 लाइन का इंट्रो लिख दिया, 7 लाइन का इंट्रो लिख दिया, आधा पेज इंट्रो लिख दिया. नो, वी कांट अफोर्ड. इंट्रो हैज टू बी क्रिस्प एंड क्लियर, रेलेवेंट टू द क्वेश्चन. अब इंट्रो क्या होता है वो अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा. अभी आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर. देन इंट्रो लिखना है, देन लिखना है फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. भाई हेडिंग लगा दो और हेडिंग को अंडरलाइन करो. और हेडिंग को क्या लिखोगे? सी, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पीपीपी इज रिक्वायर्ड. व्हाई पीपीपी इज रिक्वायर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. यू कैन जस्ट राइट व्हाई पीपीपी in infra projects, or you can write importance of PPP in infra projects, requirements of PPP in infra projects. सोच सबका सेम ही मीनिंग है. क्वेश्चन के डिमांड से आप लिखोगे.
but intro has to be, it's like self explanatory of what you are going to explain. अब क्वेश्चन पूछ फिर लिखोगे 1 2 3 4, ये जरूरी नहीं कि आप पॉइंट्स ही लिख दिया, यू कैन लाइक इंस्टेड ऑफ नंबर्स यू कैन पुट डॉट्स एंड राइट योर पॉइंट्स. सी जरूरी नहीं है कि यू राइट पॉइंट्स ओनली, बट ऐसा क्वेश्चन में जहां पॉइंट्स में लिख सकते हैं, इट्स बेटर टू राइट इन पॉइंट्स. इफ यू वांट यू कैन राइट इन 2-3 लाइन पैराग्राफ्स आल्सो, बट ऐसा क्वेश्चंस में पॉइंट्स ही प्रेफर करना है. एंड आई विल डिस्कस पॉइंट्स किस क्वेश्चन में लिखना है, पैराग्राफ्स किस में लिखना है, कैसे अप्रोच करना है, वो बाद में डिस्कस. अभी स्ट्रक्चर पे डिस्कस करते हैं. ये हो गया फर्स्ट पार्ट, एड्रेस हो गया, फर्स्ट पार्ट लिखना है. देन सेकेंड पार्ट क्या, एग्जामिन द रोल ऑफ पीपीपी इन रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन इन इंडिया. हेडिंग लगाओगे और अंडरलाइन करोगे. हेडिंग क्या लगाओगे, रोल ऑफ पीपीपी इन रीडेवलपमेंट ऑफ, ये लिख सकते हैं कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ पीपीपी इन रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशंस, और हाउ कैन पीपीपी मॉडल हेल्प इन रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन. सब सेम है सीधा क्वेश्चन के लिए. देन राइट अगेन पॉइंट्स 1 2 3 4, जितने भी 5 6 जितने भी पॉइंट्स है लिख सकते हो, बट मेक श्योर कि आप वर्ड लिमिट क्रॉस ना करें. एंड मेक श्योर, सी for 10 mark question in UPSC examination you get 2 pages, one side and second side. So if there are 2 parts, try to address introduction and first part in 1 page and then second part and conclusion in 1 page. Then ये लिखोगे फिर conclusion. ये हो गया स्ट्रक्चर. इंट्रो, फर्स्ट पार्ट, पॉइंट्स, सेकंड पार्ट हेडिंग, पॉइंट्स, देन कंक्लूजन. कंक्लूजन भी 3-4 लाइन और उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट्स ए 10 मार्क क्वेश्चन और हमें 2 पेज में कंप्लीट करना है और 150 वर्ड्स लिमिट क्रॉस नहीं करना है. सी 150, ये जरूरी नहीं कि यू जस्ट स्टिक टू 150 ओनली. इफ इट इज 130 ऑल्सो नो वन इज गोइंग टू कंप्लेन और रिड्यूस योर मार्क्स, और इफ इट इज 160 नो वन इज गोइंग टू रिड्यूस योर मार्क्स. बट ट्राई टू बी 150 के आसपास ही, 150 140, उससे ज्यादा मत जाओ, क्योंकि इफ यू राइट मोर वर्ड्स इन एवरी क्वेश्चन, लास्ट में एक आधा क्वेश्चन छूट जाएगा. सो इसीलिए ट्राई टू स्टिक टू द वर्ड लिमिट. ऐसा यूपीएससी में ये नहीं होता है कि वो बैठ के आपका वर्ड लिमिट काउंट कर रहा है. ये हो गया. सी अब इधर आता है कि भाई क्वेश्चन क्या बता रहा है इस क्वेश्चन में. व्हाई इज पीपीपी मॉडल पार्टनरशिप रिक्वायर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. अब इस पे क्या लिखना है, पीपीपी रिक्वायर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ये पूछ रहा है कि भाई पीपीपी क्यों चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए. इट्स लाइक व्हाई नॉट कंप्लीट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट और व्हाई नॉट कंप्लीट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, व्हाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज नीडेड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. इसमें पॉइंट्स आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर प्रोजेक्ट्स विच need huge investments. Neither the government nor the private sector has huge investment, but they have certain amounts of money. They both can come together and they can invest. तो इसीलिए हाइब्रिड एन्यूनिटी मॉडल है, ईपीसी मॉडल है वगैरह यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकते हैं. एंड देन यू कैन डिस्कस, सी for infrastructure projects we need expertise of government with respect to land allocation and land acquisition. At the same time we need the technology of private sector to development infrastructure, so both can use their strength areas to develop good infrastructure projects वगैरह. ऐसा लिख सकता है. ऐसा पॉइंट्स वही पे फोकस करना है हमें. भाई पीपीपी क्यों जरूरी है ये, इसीलिए. देन आता है एग्जामिन द रोल ऑफ पीपीपी मॉडल इन रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन. भाई पीपीपी मॉडल रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन से उसमें कैसे हेल्प कर सकती है. इट्स लाइक गवर्नमेंट इज नाउ प्लानिंग टू डेवलप मेनी रेलवे स्टेशन यूजिंग पीपीपी मॉडल.
पीपीपी मॉडल से क्या है कि भाई रेलवे स्टेशन से अच्छे से मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज वगैरह कर सकते हैं, लाइक हॉस्पिटल फैसिलिटीज, होटल फैसिलिटीज वगैरह डेवलप कर सकता है। सी गवर्नमेंट डजंट हैव मच इन्वेस्टमेंट, इवन रेलवेज के पास ज्यादा बजट नहीं है, सो दे कैन ब्रिंग प्राइवेट प्लेयर्स एंड कैन डेवलप रेलवे स्टेशन। फिर उसके बाद उसको रेंट पे दे के प्राइवेट सेक्टर देन वो प्रॉफिट्स कमा सकता है। See, government cannot do it because government need to take loans from market etc. और गवर्नमेंट के पास लाइक इतना डेडलाइन है, करप्शन है वगैरह है, प्राइवेट में ये नहीं होगा, तो इसीलिए हम यूज करके कर सकता है। देन यू कैन डिस्कस की हाउ प्राइवेट पीपीपी मॉडल कैन हेल्प better than other alternative models. You can also discuss like how countries like UK and all have used PPP model to develop railway stations etc. ऐसा तो इधर है कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ पीपीपी मॉडल इन रेलवे रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशंस। देन आता है कंक्लूजन। सी यू हैव डिस्कस्ड इंपॉर्टेंस ऑफ पीपीपी, देन यू कैन कंक्लूड ऑन द लाइंस ऑफ हाउ यू कैन ब्रिंग more private players under PPP model, ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं। See, now I am not focusing majorly on content. समझ रहे हो, मैं स्ट्रक्चर आपको कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे समझना है, उसी पे फोकस कर रहा हूं अभी। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। फिर जाते हैं सेकंड क्वेश्चन। दूसरा एक और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आज कि आपको कैसे स्ट्रक्चर करना है, उस पर समझ में आ रहा है कि आई एम नॉट फोकसिंग ऑन कंटेंट। सी कंटेंट भी कैसे जनरेट करना है, कैसे पॉइंट्स लिखना है, कैसे फैक्ट्स लिखना है, वो सब भी मैं डिस्कस करूंगा, बट अभी नहीं। फर्स्ट 3-4 डेज आई विल फोकस मेजरली ऑन क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन इंटरप्रेट कैसे करना है, और क्वेश्चन को एड्रेस कैसे करना है अपने आंसर में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी कंटेंट आप पढ़ते रहोगे तो कंटेंट अपने आप डेवलप होगा। व्हाइल यू रीड स्टैंडर्ड बुक्स 3 times 4 times 5 times, कंटेंट आपके पास आएगा। बट यूपीएससी मेंस इज नॉट जस्ट अबाउट कंटेंट और नॉलेज, इट्स अबाउट हाउ यू कैन यूज योर नॉलेज इन एड्रेसिंग व्हाट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन। वो मेजर फोकस है। अब जब तक वो क्रैक नहीं करोगे ना आप, जितना भी कंटेंट हो जाए, आप आंसर अच्छे से नहीं लिख पाओगे, नंबर अच्छे नहीं आएंगे। इसीलिए आंसर राइटिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं ना। सी आंसर राइटिंग इज नॉट, अगर कंटेंट ही लेना है तो बोलेंगे कि भाई सिर्फ पढ़ते रहो नंबर आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। यूपीएससी में आंसर राइटिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज बाय आंसर राइटिंग ओनली यू कैन इंप्रूव योर स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन एंड फ्लो ऑफ आइडियाज एक्सेट्रा। तो चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। अगेन सेकेंड क्वेश्चन पढ़ो 2-3 बार, कीवर्ड्स समझो और क्वेश्चन में जो पूछना चाह रहा है वो समझो और सारे पार्ट्स को एड्रेस करो, ठीक है। इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी? स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। क्वेश्चन पूछ रहा है इज, ये इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिव ग्रोथ ये इंपॉर्टेंट है, अंडर मार्केट इकोनॉमी ये इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड समझ रहे हो। देन आता है स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। समझ रहे हो, ये सब कीवर्ड्स है। आप इस कीवर्ड्स को इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल, क्या क्वेश्चन क्या समझ रहे हैं, इज इंक्लूसिव ग्रोथ, क्या इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल है अंडर मार्केट इकोनॉमी, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है वो लिखना है, अगर पॉसिबल नहीं है तो क्यों पॉसिबल नहीं है वो लिखना है, ठीक है। आप एक साइड भी ले सकते हो। द मार्क्स यू विल गेट इज रिगार्डिंग द आर्ग्यूमेंट्स यूज साइड। ये नहीं कि यूपीएससी में साइड नहीं लेना है, दोनों साइड एक्सप्लेन करना, नो, दिस इज नॉट ए गुड अप्रोच। यू कैन टेक साइड। क्वेश्चन सीधा पूछ रहा है इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी, देन ये होता है फर्स्ट पार्ट।
फर्स्ट पार्ट। देन आता है सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, ये सेकंड पार्ट। इसी दोनों देख रहे हैं, दोनों अलग अलग है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। और मान ले आपने फर्स्ट पार्ट एड्रेस नहीं किया, सिर्फ ये पूछा है भाई स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, सिर्फ यही एड्रेस किया, आपको फुल नंबर नहीं मिलेंगे, लाइक आपका नंबर कट जाएगा। हर क्वेश्चन का नहीं, तो अगर यही पूछना है तो सिर्फ यही दे देते हैं ना, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, फिर ये क्यों पूछा? इसीलिए दोनों एड्रेस करना है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सी पहले, अच्छा स्ट्रक्चर से पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। सी क्वेश्चन क्या, इज इंक्लूसिव ग्रोथ। अब व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ? इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ इज सबका साथ सबका विकास, जो लाइक ग्रोथ ऑफ एवरीवन, लाइक सिर्फ अमीर का भला नहीं, लाइक पुअर और वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी लाइक वुमेन and scheduled tribes and scheduled castes and rural areas and urban areas also and all the regions of India also, वो सब डेवलप हो रहा है, तो उसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी। अब मार्केट इकोनॉमी क्या है? मार्केट इकोनॉमी इज द इकोनॉमी विच मेजरली फोकसेस ऑन प्राइवेट सेक्टर लेड मार्केट ग्रोथ। सी जैसे 1991 के बाद इंडिया इज मेजरली ए मार्केट इकोनॉमी बिकॉज ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स, प्राइवेटाइजेशन, अब प्राइवेट प्ले करती है। जैसे अमेरिकन इकोनॉमी इज ए मार्केट लेड इकोनॉमी, उधर स्टेट ज्यादा रोल प्ले नहीं करती है, मार्केट लेड इकोनॉमी। जैसे 1990 से पहले इंडिया इज नॉट ए मार्केट लेड इकोनॉमी, इंडिया इज ए सोशलिस्ट इकोनॉमी, क्यों? उधर स्टेट ज्यादा प्ले करती है। अब मार्केट लीड इकोनॉमी में क्या होता है? मार्केट क्या जाती है? जहां प्रॉफिट्स होती है वहां जाती है। मार्केट क्या जाती है? जहां प्रॉफिट्स होती है उधर जाती है। तो ये पूछ रहे हैं उस कंटेक्स्ट में कि क्या मार्केट लेड इकोनॉमी जो है जहां प्रॉफिट्स होती है उधर जाती है, तो डज दैट एंश्योर इंक्लूसिव ग्रोथ? कि जैसे मान ले कि अपना इधर बेंगलुरु डेवलप हो रहा है बट बिहार इज नॉट डेवलप्ड, नॉर्थ ईस्ट इज नॉट डेवलप्ड प्रॉपरली मार्केट इकोनॉमी में। जैसे पहले क्या होता था, स्टेट लेड इकोनॉमी में स्टेट यूज्ड टू एंश्योर कि हर जगह डेवलपमेंट इक्वल वे में हो जाए। लाइक स्टेट यूज्ड टू बोकारो में खोलते थे कुछ इंडस्ट्रीज, फिर साउथ में कुछ इंडस्ट्रीज खोलते थे, फिर नॉर्थ ईस्ट में कुछ इंडस्ट्रीज खोलती थी स्टेट। अब मार्केट ऐसा काम नहीं करती, तो फिर क्वेश्चन इसी कंटेक्स्ट में पूछे, क्या मार्केट इकोनॉमी में इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल है? तो इधर वो डिस्कस करना है कि कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल नहीं है, नहीं है। तो इसी दोनों का आर्ग्यूमेंट से दोनों दे सकता है। सी इट इज ए डिबेट अमॉन्ग अमर्त्य सेन स्कूल एंड भगवत स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में लाइक अमर्त्य सेन वो बोलता है कि भाई स्टेट को रोल प्ले करना चाहिए इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर एंड स्किल डेवलपमेंट वगैरह। फिर दूसरे तरफ पीएन भगवती बोलते हैं कि स्टेट को रोल प्ले नहीं करना है, मार्केट को देना है, बट इट स्लोली ट्रिकल्स डाउन एंड लीड्स टू इंक्लूसिव ग्रोथ। तो क्वेश्चन इस पे है। तो इट्स लाइक मैं इस पे क्या जाऊंगा, मैं जाऊंगा कि इसी मार्केट इकोनॉमी कैन ऑल्सो लीड टू इंक्लूसिव ग्रोथ, बट state need to play a role in few things like health, education and skill development, and state must ensure that market में monopoly establish ना हो जाए। ऐसा करके फिर then trickle down of wealth can happen and then state can get money when market economy grows, then state can invest in, ऐसा करके लिख सकते हो। So ये हो गया क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। क्या रहेगा? इंट्रो, अगेन इंट्रो इज ऑफ 2 to 3 लाइन्स। फिर आएगा फर्स्ट पार्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ अंडर मार्केट इकोनॉमी, ये हेडिंग कर सकते हो। मतलब कुछ भी, इट हैज टू बी रिलेटेड टू क्वेश्चन ओनली। हेडिंग इंक्लूसिव ग्रोथ अंडर मार्केट इकोनॉमी।
ये फिर देन 1 2 3 सी जरूरी नहीं है आप पॉइंट्स में लिखे, इफ यू वांट यू कैन राइट इन पैराग्राफ, वो आर्ग्यूमेंट्स में लिख सकता है, बट आई वुड रिकमेंड पॉइंट्स, जहां पॉइंट्स में लिख सकते हैं ना पॉइंट्स में लिखो, और वो भी बाद में डिस्कस करूंगा। सी ये हो गया फर्स्ट पार्ट, देन आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, फिर उसका भी हेडिंग अंडरलाइन करो, आता है सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। सी हो सकता है कि आपका हेडिंग है ना, ट्राई टू मेक थोड़ा लेंदी हो ताकि एग्जामिनर को फ्लो में आ जाए। ऐसा मत लिखो कि सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, लाइक सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन फिर पॉइंट्स लिख दिया। ट्राई टू हैव ए 1 लाइन सेंटेंस ऑफ हेडिंग, ठीक है, 1 और 1.5 लाइन भी हो सकता है। देन लिखो पॉइंट्स 1 2 3 4, जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं पॉइंट्स लिखो, फिर लिखो कंक्लूजन। कंक्लूजन भी भाई 3-4 लाइन का। अब इस पे आता है सेकंड क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट का कैसे समझ आ जाए। सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है भाई, सबके पास फाइनेंशियल जैसे बैंक अकाउंट्स है, या मोबाइल नेट बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग वगैरह यूज कर पाए, या सब थ्रू फॉर्मल लोन्स जैसे बैंक से थ्रू लोन्स वगैरह ले पाए वगैरह। दिस इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल एक्सक्लूजन में क्या होता है, लोग बैंक अकाउंट्स है नहीं लोगों के पास, दे आर फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड एंड मेनी पीपल आर नॉट able to take loans from banks, rather taking loans from money lenders who give loan at very high interest. ये सब financial exclusion है। तो financial inclusion में कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ये डिस्कस करना है। यू कैन पुट हेडिंग ऑफ like importance of financial inclusion in economic growth, like you can put how financial inclusion can lead to economic growth, or significance of financial inclusion in economic growth. You can directly put it as a heading. Then discuss like how people with bank accounts deposit their money in the banks, and bank can lend those money to the business people at low interest rate. It would lead to economic growth. How government can use people investment in funds like government securities etc to develop infrastructure projects. वो भी financial inclusion है ना। It's like कैसे financial inclusion से infrastructure development होगा, कैसे financial inclusion से लोग loans वगैरह अच्छे से provide कर सकते हैं बैंक से, and they can invest in businesses, so it leads to like startup ecosystem develop होगा, so more jobs and more employment opportunities, so it and लोग को लोन मिलेगा सस्ते रेट में, so it is less of a financial burden to people. उससे कैसे फायदा होगा, तो वो सब डिस्कस करना है। इधर कर दिया। एंड कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या लिख सकते हो, so you can कर दी, इधर लिख दिया कि पॉइंट में कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकती है। कंक्लूजन में यू कैन सजेस्ट मेजर्स टू इंप्रूव फाइनेंशियल इंक्लूजन, like development of apps like UPI and etc in regional languages, or government opening public sector banks in rural areas and less served areas वगैरह, उससे फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी। एंड बैंक्स इज लाइक गवर्नमेंट टाई अप विथ बैंक्स एंड प्रोवाइडिंग लो इंटरेस्ट लोन टू पुअर एरियाज, तो उससे ऐसा स्कीम्स भी मेंशन कर सकते हो वगैरह। तो ये है, ऐसा स्ट्रक्चर करना है, क्वेश्चन ऐसा पढ़ना है, हर पार्ट को एड्रेस करना है। अगर हर पार्ट को एड्रेस नहीं करते ना, तो भाई हर पार्ट वाइज मार्किंग होती है यूपीएससी में, तो जो भी पार्ट आप एड्रेस करोगे उसी का नंबर मिलेगा, जो आप एड्रेस नहीं करोगे तो उसका नंबर नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? सी दिस इज अ फर्स्ट क्लास ऑन आंसर राइटिंग। अब नेक्स्ट 4-5 डेज में मैं इन चीजों पे डिस्कस करूंगा। आपको स्ट्रक्चर कैसे पढ़ना है, बनाना है, क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन को कैसे समझना है,
कीवर्ड्स के साथ कैसे खेलना है, कीवर्ड्स को कैसे एक्सप्लेन करना है, वो सब डिस्कस करूंगा। देन आई विल मूव इनटू कंटेंट। समझ रहे हो? सी, स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान ले, जब तक स्ट्रक्चर अच्छे से बनाना नहीं आता है ना, तब तक अच्छे नंबर आएंगे नहीं आएंगे। लाइक आपके पास कितना भी कंटेंट हो। सी, जस्ट इमेजिन कि आपके रात में आपके पापा के फोन आया, पापा आपसे पूछा है कि भाई आज क्या किया पूरा दिन, पूछा, क्वेश्चन है, इट्स लाइक एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहे, जैसे पापा ने पूछा। सो यू कैन से कि पापा आज मैं 9 बजे उठा हूं एंड आई फ्रेश अप एंड नहा लिया एंड एक्सरसाइज भी कर लिया टिल 10 o'clock एंड 10 o'clock आई हैड ब्रेकफास्ट। फिर 10:15 से 1 बजे तक आई स्टडीड पॉलिटी। देन 1 बजे से 2 बजे तक आई हैड लंच ब्रेक एंड आधे घंटे के लिए नैप लिया। फिर 2 बजे से लेके 5 बजे तक मैं ऑप्शनल पढ़ा। देन 5 बजे से लेके 6 बजे तक बैडमिंटन खेला। देन आई हैड डिनर एंड देन अगेन फ्रॉम 8 to 11 आई स्टडीड एक्सेट्रा एंड 11 o'clock आई वेंट टू बेड। ये हो सकता है, ये होता है प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग कैसे बता रहे हो। दूसरी तरीका होता है कि भाई अनस्ट्रक्चर्ड वे में तुम बताओगे कि पापा आज बस उठ लिया, थोड़ा फ्रेश अप वगैरह हो गया, फिर पढ़ लिया थोड़ा, फिर लंच वंच करके फिर थोड़ा पढ़ लिया, फिर पढ़ लिया रात 10 बजे तक पढ़ लिया, 11 बजे तक, फिर सो गया। हाँ, बीच में भी मैं खाना कोई खाया था लंच में। और फिर पापा पूछेंगे अच्छा एक्सरसाइज किया था क्या या खेला था बैडमिंटन, तो तुम बोलेगे हाँ पापा खेला हूं, सुबह एक्सरसाइज किया हूं 15 मिनट के लिए और शाम को 1 घंटे के लिए बैडमिंटन खेला हूं। तो फिर इससे कैसे लगेगा पापा को और फर्स्ट टाइम से कैसे लगेगा। सो एग्जामिनर को भी ऐसा ही है। सो उधर भी तुमने जो इंफॉर्मेशन लिया वो भी सही है, दोनों जगह इंफॉर्मेशन सेम है, बट द वे यू आर आर्टिकुलेटिंग योर पॉइंट्स वो डिफरेंस क्रिएट करती है, एग्जामिनर को इजी कर देती है आपका पेपर इवेल्युएट करने में। और जब एग्जामिनर ईज फील होता है ना तो आपको नंबर मिल जाता है। तो वो है दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। एंड आप पूरा सीरीज देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आंसर राइटिंग का डिमांड्स क्या है, कैसे लिखना है, पूरा एक क्लैरिटी आ जाएगा। फिर आंसर राइटिंग को आप एंजॉय कर पाओगे। वंस यू नो द रूल्स ऑफ द गेम देन यू कैन एंजॉय द गेम। सो इस वीडियो में मेरा यही है कि आपके थोड़ा क्लैरिटी लेके आऊं, भाई यूपीएससी क्या डिमांड करती है, आपको उस डिमांड को कैसे मीट करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।